औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज खुशकिस्मती है कि मैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे लाहौर के मारूफ़ तरीन डॉक्टर डेंटल सर्जन डॉक्टर इमरान ज़िया साहब के साथ हूँ, मिड सिटी अस्पताल जे रोड लाहौर। डॉक्टर साहब का तारुफ़ ख़ास तौर पे ये है कि वो एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें थीं, ख़ास तौर पे ईद का सीज़न आ रहा है, ईद आ रही है, तो दांतों के हवाले से मैंने कहा एक आम पब्लिक के इंटरेस्ट का एक दो चीज़ें पूछ लूँ, ताकि आपकी ना सिर्फ ईद पे रहनुमाई हो बल्कि आम दिनों में भी और पूरी ज़िंदगी के लिए आपके बच्चों के और आपकी फ़ैमिली के और आपके दांत महफूज रहें। तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ एक दो क्वेश्चन करूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब एक तो मैंने ना दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछनी है आपसे कि एक तो डॉक्टर साहब मुझे बचपन में हमें याद है कि हम कभी दांत में दर्द होता था, डॉक्टर के पास जाते थे, तो जाते ही एक वो जादू करता था हमारे अंदर, तो वो फौरी तौर पे आराम आ जाता था। दूसरा, जो दांतों की बीमारियां हैं किस उम्र में शुरू होती हैं और आम लोगों को, आम फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए कि वो दांतों की बीमारियों से महफूज रहें, और ख़ास तौर पे ईद के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आपने पूछा कि वो डॉक्टर साहब जब पहले से वक्तों में मसला होता था तो कोई दवाई रुई के साथ लगा देते थे या वटेवर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, ठीक है, वो बेहतर है। अगर वो होता था या होता है आजकल भी देहात में या मज़ाफ़ात में, फिर तो ठीक है, लेकिन उसकी बजाय एक शॉर्टकट के तौर पे एक एसिड को भी पतला करके दांत में लगा दिया जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है और दांतों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तरजीह ये देनी चाहिए, प्रेफरेंस ये देनी चाहिए कि आप किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, कहीं भी बैठा हो लेकिन उसके पास BDS की डिग्री हो, उसके पास जाएं। सेकेंड ये है कि आपने पूछा कि दांतों की बीमारियाँ किस किस्म की ज़्यादा आती हैं सामने या कब से शुरू होती हैं। हमारे यहाँ पिछले जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादातर बीमारियाँ ये देखी कि मसूड़ से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, दांतों को ठंडा पीने से दर्द होता है, गर्म लगने से दर्द होता है, मीठा खाने से दर्द होता है या खाना चबाने से दर्द होता है। ये सारी बातें, इनकी वजह मोस्टली ज़्यादातर ये है कि हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं। सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह का ब्रश दूसरों के लिए होता है ताकि दूसरों को आपके मुंह से बदबू ना आए। आपका जो अपने लिए बेहतरीन वक्त है दांत साफ़ करने का, रात सोने से पहले का। मज़ीद एहतियात ये की जा सकती है कि हर खाने के बाद ब्रश कर लिया जाए। वर्किंग लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोपहर के टाइम वो काम पे होते हैं, तो बेहतर है कि सुबह नाश्ते के करने के बाद ब्रश करें, उसके बाद दोपहर का खाना खा के कुल्ली कर लें चाहे, और रात का खाना खाने के बाद फिर ब्रश करके सोएं। और मिडनाइट में आपको भूख लगती है, दोबारा उठ के कुछ खाते हैं, तो खाने के बाद फिर ब्रश करके ही आपने लेटना है, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है सोने का 5-6 घंटे, उसी में ही सारी गड़बड़ मचती है। जब आप दांतों को साफ़ नहीं करते तो खुराक के जो छोटे मोटे ज़रात होते हैं वो हमारे इंसानी थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर दांतों को गलाते हैं, अल्टीमेटली मसूड़े भी ख़राब करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ठंडा गर्म के हवाले से ख़ास तौर पे लोगों में उसमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएंगे, अगर बंदा घर में है या कोई ऐसी कौन सा कोई इस्तेमाल की जाए, कोई टूथपेस्ट है या कोई ऐसा टोटका या आपकी कोई ऐसी एडवाइस कि वो ज़रा मतलब ठंडे गर्म से कम सुकून रहे। आम तौर पे दांतों की बीमारियों में दर्द दांतों की जो है वो तो किसी भी पेन किलर से दूर हो सकती है। दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है या कुछ भी है, ये सब कुछ होता है जब दांतों में कैविटी या खोड़ बनती है। उसका वाहिद हल है डेंटिस्ट के पास आना और उसके आगे फिलिंग करवाना, या फर्दर उसका कोई ट्रीटमेंट है, रूट कनाल ट्रीटमेंट है, जिसको आमतौर पे दांत को डेड करना कहते हैं, वो ये घर पे पॉसिबल नहीं है। इसका तरीका ये है कि साल में 2 दफ़ा हर 6 माह के बाद, चाहे कुछ भी ना हो, डेंटिस्ट को विज़िट कर लें, ताकि आपको कोई भी मसला शुरू में पकड़ा जाए। जब शुरू में पकड़ा जाता है तो उसमें तकलीफ़ भी कम होती है, डेंटिस्ट के चक्कर भी कम लगते हैं और डेफिनेटली खर्चा भी कम होता है। और स्मेल के लिए भी सर, जो आपने बताया रात को ब्रश करना, वो स्मेल को भी दूर करता है, या सुबह जो हम मुंह से स्मेल आने की बहुत सारी रीज़न्स हैं। इनमें सबसे बड़ी तो रात को ब्रश ना करना, दूसरे पानी कम पीना, जितना मुँह खुश्क होता है उतनी मुँह से बदबू ज़्यादा आती है। डायबिटिक पेशेंट्स के मुंह से बदबू आ सकती है। कुछ लोग जो डाइटिंग के लिए एक कीटो मेथड है वो करते हैं, उनके मुंह से बदबू आ सकती है। कुछ ऐसी जनरल बीमारियां जिनकी इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में मुंह से बदबू आना है,
तो मुंह से बदबू आने को हम किसी एक चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। इसके लिए अगेन आपको डेंटिस्ट की राय चाहिए, जो रीज़न है उसको वो हाँ जी, उसको दूर कर सकें। डॉक्टर साहब मैं अभी छोटा सा आपका एक और तारुफ है, डॉक्टर साहब ने जी माशाल्लाह हमें एडवाइस दी जो घर में भी हम थोड़ा सा, मगर ये है कि डेंटिस्ट के पास आपको तकरीबन 6 माह बाद चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो डॉक्टर इमरान ज़ियाद साहब जो हैं माशाल्लाह, मैंने इतने अरसे से हम उनके साथ अटैच भी हैं, तो मैंने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ लाहौर, बल्कि मैंने खुद और बल्कि आम तौर पे जो बाहर की कम्युनिटी है, कनाडा है, इटली है, दुबई है, जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा है बाहर के ममालिक में, डॉक्टरों के पास मैं रोज़ देखता हूँ माशाल्लाह एक उन बाहर के मरीज़ ख़ास तौर पे इसलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि दांत एक दफ़ा डॉक्टर के पास आएँ तो आपको बहुत सारे मसाइल बार बार आते हैं, मगर डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये एज़ाज़ बख्शा है कि आप जब डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो जो आम कॉमनली चक्कर लगते हैं डॉक्टरों के पास वो नहीं आपके लगते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।